हेलो फ्रेंड्स, रियल लाइफ वीडियो में आपका स्वागत है। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे और अपनी तैयारी दिल से कर रहे होंगे। तो आप लोगों के लिए करंट अफेयर्स की एक सीरीज चलाई हुई है। बहुत सारे बच्चे कमेंट्स कर रहे थे कि करंट अफेयर्स में दिक्कत हो रही है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की आप लोगों के लिए मैं एक सीरीज चला रहा हूँ। उसका वीडियो पार्ट 1 और 2 अपलोड हो चुका है और ये पार्ट 3 है। तो आपने अगर नहीं देखा है तो पार्ट 1 से देखिए। तो प्ले लिस्ट में भी आप लोग को दोनों पार्ट मिल जाएंगे। तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा आपको इस वीडियो सीरीज़ से मिलने वाला है। तो कंप्लीट 2021 मैं आप लोगों को करंट अफेयर्स कराऊंगा और टॉपिक वाइज भी कराऊंगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे, ऐसा नहीं कि हर क्वेश्चन आप लोगों को इंपॉर्टेंट देखने को मिलेगा इसमें। तो हर क्वेश्चन आपको इसमें इंपॉर्टेंट देखने को मिलेगा। तो पेन कॉपी लेके बैठें, अगर आता है तो रिवीजन हो जाएगा, अगर नहीं आता है तो आप लोग की करंट अफेयर्स बहुत अच्छी हो जाएगी। तो हर टाइप के क्वेश्चन आप लोग को इसमें देखने को मिलेंगे, ईजी, हार्ड और मॉडरेट। तो किसी तरीके का भी अगर आप लोग का पेपर बना, मान लीजिए ईजी बना तो ठीक है, अगर मॉडरेट बना तो करंट अफेयर्स तो भी ठीक है, अगर हार्ड बना तो भी क्वेश्चन आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तो आप लोग एंड तक देखिए वीडियो, और वीडियो अच्छा लगेगा तो शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो। तो देखते हैं अपना अगला क्वेश्चंस। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, तो नमामि गंगे कार्यक्रम के आधिकारिक शुभंकर के रूप में किस कार्टून चरित्र को शामिल किया गया है। तो नमामि गंगे कार्यक्रम जो शुरू किया गया था 2014 में शुरू किया गया था जल संसाधन मंत्रालय द्वारा। तो इसमें गंगा नदी को साफ करने के लिए ये योजना लाई गई थी 2014 में। तो योजना भी पूछ सकता है और जितनी भी योजनाएं होंगी वो आप लोग को कवर करा दूंगा डे टू डे। तो नमामि गंगे कार्यक्रम इसीलिए लॉन्च किया, तो इसका एक शुभंकर लॉन्च किया है, तो वो है चाचा चौधरी। तो चाचा चौधरी इसका राइट आंसर है, ऑप्शन डी। तो इसका जो शुभंकर है नमामि गंगे का, तो वो चाचा चौधरी है। तो ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है कि 2014 में या इसको डेट को लेके बन सकता है कि नमामि गंगे कार्यक्रम कब शुरू किया गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 2022 के लिए सरकार द्वारा शुरू किए गए स्वच्छ सर्वेक्षण के 7वें संस्करण का विषय क्या है। तो जो स्वच्छ सर्वेक्षण होता है वो केंद्रीय शहरी आवास मंत्रालय, केंद्रीय शहरी आवास मंत्रालय के जो मंत्री हैं हमारे हरदीप सिंह पुरी, तो उन्होंने लॉन्च किया ये स्वच्छ सर्वेक्षण 2022। तो इसका जो इस बार का जो थीम रहा है वो रहा है पहले लोग। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, पूछ भी सकता है आप लोग को एग्जामिनेशंस में कि थीम क्या थी। तो थीम है पहले लोग। तो इसकी जो थीम है, और इसको लॉन्च किया है केंद्रीय शहरी आवास मंत्रालय ने, तो जिसके मंत्री हैं हरदीप सिंह पुरी। तो आप लोग इसको नोट कर लें। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में कौन भारतीय मूल की महिला कनाडा की नई रक्षा मंत्री बनी है। तो जो कनाडा की रक्षा मंत्री, पहले तो हम जान लेते हैं कि कनाडा जो कंट्री है वो है उत्तरी अमेरिका वाले क्षेत्र में। तो उत्तरी अमेरिका में ये एक देश पड़ता है कनाडा, जिसकी राजधानी है ओटावा। तो राजधानी भी पूछ सकता है कभी कभी आप लोग से ज्योग्राफी में। तो इसकी जो राजधानी है ओटावा है कनाडा की। और यहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं वो है जस्टिन ट्रूडो। जस्टिन ट्रूडो भारत भी आए थे एक बार। तो जस्टिन ट्रूडो यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। और उन्होंने जो महिला को बनाया है, नई रक्षा मंत्री बनाई है अपने कैबिनेट में, तो वो है अनीता आनंद। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है अनीता आनंद। तो अनीता आनंद भारतीय मूल की महिला हैं जिन्हें कनाडा में नई रक्षा मंत्री बनाया गया है। तो इसको आप नोट कर लें। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में लखनऊ और अहमदाबाद आईपीएल की दो नई टीमें घोषित हुई हैं। तो देख लीजिए ध्यान से, लखनऊ और अहमदाबाद आईपीएल की नई टीमें हैं। और आईपीएल आप लोग देखते होंगे, तो आईपीएल से भी बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, तो सारे क्वेश्चन कवर करा देंगे आईपीएल से। तो आईपीएल में आप कितनी कुल टीमें कितनी हो गई पूछ रहा है। तो अब जो टोटल टीम है वो है 10 टीमें हो गई हैं टोटल, दो नई टीमें जुड़ गई हैं लखनऊ और अहमदाबाद। अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य की सरकार ने हाल ही में सस्ते दर में दवाई देने के लिए श्री धंतवरी जेनरिक मेडिकल स्टोर योजना शुरू करी है। तो जो जेनरिक मेडिकल स्टोर होते हैं वहाँ दवाइयाँ सस्ती मिलती हैं। तो यह योजना शुरू करी है छत्तीसगढ़, और छत्तीसगढ़ के जो मुख्यमंत्री हैं वो है भूपेश बघेल। तो ये भी याद रखेंगे आप, मुख्यमंत्री हैं छत्तीसगढ़ के भूपेश बघेल। तो उन्होंने ये योजना लॉन्च करी हुई है, तो जिसका नाम है धंतवरी जेनरिक मेडिकल स्टोर योजना। तो राज्यों की योजनाएं भी बहुत इंपॉर्टेंट रहती हैं, तो याद करेंगे छत्तीसगढ़ इसका राइट आंसर है, और भूपेश बघेल जी द्वारा ये योजना शुरू करी गई है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारतीय भारोत्तोलन संघ यानी इंडियन जो वेट लिफ्टिंग फेडरेशन है उसके नए अध्यक्ष कौन बने हैं। तो उसके नए अध्यक्ष बने हैं सहदेव यादव। तो यादव जी बने हैं इसके जो IWF के नए अध्यक्ष। तो सिंपल सा आप याद रख के जाएंगे, सहदेव यादव जो IWF के नए अध्यक्ष बने हुए हैं।
अगला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख का निवास प्रमाण प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो वो महिला बनी है फातिमा बानो। तो फातिमा बानो फर्स्ट वुमेन बनी है जिसने लद्दाख का निवास प्रमाण प्राप्त करने वाली जो महिला बनी है। केंद्र शासित प्रदेश बन गया लद्दाख और जम्मू कश्मीर। तो इसका राइट आंसर है फातिमा बानो। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत की 21वीं महिला ग्रैंड मास्टर कौन बनी है? तो जो बनी है उनका नाम है दिव्या देशमुख। ये 15 साल की हैं अभी और ये बनी है भारत की 21वीं महिला ग्रैंड मास्टर। तो बेसिकली ये चेस में ये ट्रॉफी चलती हैं ग्रैंड मास्टर, यानी चेस जो खेलते हैं उनके लिए होता है ये। तो कभी भी पूछे ग्रैंड मास्टर वाला, कभी भी कुछ सवाल पूछे तो आप समझ लेना कि चेस से वो पूछ रहा है, ज़्यादातर चेस से। तो चेस से पूछ रहा है, तो उसका राइट आंसर है दिव्या देशमुख। तो अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश की फुटबॉल टीम ने SAFF यानी साउथ एशियन जो फुटबॉल फेडरेशन चैंपियनशिप होती है, साफ भी कहते हैं इसको, साफ, तो ये खिताब जीता है। तो ये खिताब जीता है भारत ने। तो भारत ने नेपाल को हराया था, इंडिया और नेपाल के बीच में हुआ था फाइनल। तो इंडिया जीता था इसमें। और इंडिया के आप लोग कैप्टन जान लीजिए, फुटबॉल जो कैप्टन है वो है सुनील छेत्री। तो सुनील छेत्री भारत के कैप्टन है फुटबॉल टीम के। तो हर द्विवार्षिक होता है ये, 2-2 साल में ये वर्ल्ड कप आयोजित करा जाता है। तो 2 सालों में एक बार ये होता है मैच, और इस बार ये मालदीव में हुआ था। और भारत ने 8वीं बार ये खिताब जीता है, यानी 8 बार भारत जीत चुका है इसको, तो साउथ एशियन वाला साफ। तो इसको नोट करने काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है ये। तो भारत इसका विनर है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना PMFBY, तो इसकी ये एग्जाम में आप लोग को ऐसे इसका शॉर्ट फॉर्म दे दिया जाता है और पूरा पूछा जाता है। तो PMFBY क्या है? प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के नए CEO कौन बने हैं? तो इसके नए जो CEO बने हैं वो है बने हैं रितेश चौहान। तो रितेश चौहान इसके बने हैं CEO। और कृषि और कल्याण मंत्रालय, यानी कृषि और जो किसान कल्याण मंत्रालय है, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा ये चलाई जाती है योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। तो आप लोग कमेंट करेंगे कि ये योजना कब शुरुआत करी गई इसकी। और इसके जो CEO बनाए गए हैं वो बनाए हैं रितेश चौहान, इसके नए CEO बनाए गए हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है कि किस क्रिकेट टीम ने हाल ही में IPL 2021 का खिताब जीता है? तो IPL 2021 का खिताब जीता है चेन्नई सुपर किंग्स CSK ने। तो CSK इसको जीती है इस बार 2021 में। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है ये, IPL से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस बार ऑरेंज कैप के जो विनर रहे, ऑरेंज कैप जो सबसे ज़्यादा रन मारता है वो CSK के ऋतुराज गायकवाड़ थे। और जो पर्पल कैप होती है, सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले जो विकेट टेकर बॉलर होते हैं उसको दी जाती है, और वो मिला है हर्षद पटेल को। हर्षद पटेल ने 30 विकेट, तो हर्षद पटेल ने 32 विकेट लिए थे, सॉरी। RCB से खेलते हैं ये, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर से खेलते हैं। और सबसे ज़्यादा मोस्ट सिक्सेस का जो 2021 IPL में रहा वो रहा KL राहुल। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। तो IPL 2021 का विनर कौन था? चेन्नई सुपर किंग रही, जिन्होंने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर को हराया था। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में जारी ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो भारत खिसक के 101वें स्थान पे चले गया है। तो 2020 में ये 94 स्थान पे था, अब ये खिसक के 2021 में 101वें स्थान पे चले गया है। तो 2021 पूछेगा तो 101, और 2020 पूछेगा तो 94वें स्थान पे आप लोग दिखा सकते हैं। तो भारत पाकिस्तान वगैरह से भी पीछे है इसमें, अपने साउथ एशिया में। तो इसको आप नोट कर लेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये ग्लोबल हंड्रेड इंडेक्स। तो अगला क्वेश्चन है कि केंद्र सरकार ने गर्भपात की सीमा को 20 हफ्ते से बढ़ाकर कर दिया गया है। तो केंद्र सरकार ने 24 हफ्ते कर दिया है, अब ये 20 हफ्ते था पहले। और गर्भपात की जो सीमा है अब ये 24 हफ्ते कर दिया है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अलेक्जेंडर शालेनबर्ग किस देश के नए चांसलर बने हैं? तो ये बने हैं ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रिया और ऑस्ट्रेलिया अलग अलग होता है, ये ऑस्ट्रिया है। तो ऑस्ट्रिया के बने हैं। तो ऑस्ट्रिया की राजधानी है वियना। तो काफ़ी बार पूछा जा चुका है ग्रुप डी में, तो ये राजधानी वगैरह भी पूछता है। आप लोग अगर ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो राजधानी वगैरह भी पढ़ें साथ साथ में। तो ऑस्ट्रिया के जो नए चांसलर हैं वो है अलेक्जेंडर, और ऑस्ट्रिया की राजधानी है वियना। तो अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य की सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के राजनीति और चुनाव में भाग लेने पर प्रतिबंध लगाया है? तो ये लगाया है हरियाणा गवर्नमेंट ने।
तो हरियाणा गवर्नमेंट ने इस पे प्रतिबंध लगा दिया कि कोई भी जो सरकारी कर्मचारी है वो चुनाव में भाग नहीं ले पाएगा, यानी चुनाव में राजनीति में कह सकते हैं कि भाग नहीं ले पाएगा, बाकी वोट देने का अधिकार तो रहेगा ही। तो अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने दुनिया की पहली सेल्फ ड्राइविंग ट्रेन लॉन्च की है? तो सेल्फ ड्राइविंग ट्रेन आप लोग देख लीजिए, वो लॉन्च करी है जर्मनी ने। तो दुनिया की सबसे पहली सेल्फ ड्राइविंग ट्रेन जर्मनी ने लॉन्च करी हुई है, जो ऑटो रहित, पायलट रहित रहेगी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस 22वां लाल बहादुर राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया? तो ये दिया गया रणदीप गुलेरिया जी को। तो डॉक्टर रणदीप गुलेरिया, तो ये एक माने जाने डॉक्टर हैं। तो इसमें 5 लाख रुपए की धनराशि दी जाती और एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। तो डॉक्टर रणदीप गुलेरिया को 22वां लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है इस टाइप के प्राइज़ जो थोड़ा सा हटके होते हैं। तो नॉर्मल थोड़ा सा अगर पेपर बनाएगा तो इस टाइप के क्वेश्चंस पूछ लेगा आप लोगों से। अगला मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नए सलाहकार कौन बने हैं? तो काफ़ी इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है ये। तो ये बने हैं अमित खरे। तो आईएएस, वरिष्ठ आईएएस हैं ये। तो इन्हें बनाया गया है नरेंद्र मोदी जी के नए सलाहकार। तो जो सलाहकार लोग होते हैं बेसिकली काफ़ी ज़्यादा हाईली जो कह सकते हैं कि माइंडेड लोग होते हैं। तो अमित खरे जो हैं, अमित खरे करके आप लोग इसको याद कर लीजिए। अमित खरे जिन्हें आईएएस हैं ये, तो वरिष्ठ आईएएस। तो इन्हें बनाया गया है नरेंद्र मोदी के नए सलाहकार। अगला मोस्ट इंपोर्टेंट, तो अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किसे 2021 का आर्यभट्ट पुरस्कार दिया गया है? तो आर्यभट्ट पुरस्कार जो दिया गया है वो दिया गया जी सतीश रेड्डी को, और ये डीआरडीओ के अध्यक्ष भी हैं। डीआरडीओ, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन इसका पूरा नाम है। तो जी सतीश रेड्डी आप याद रख लीजिए। और आर्यभट्ट पुरस्कार इन्हें 2021 का दिया गया है। तो काफ़ी इंपोर्टेंट हो जाता है इस तरीके के प्राइज़। तो अगला मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो पहले तो आप इसको याद कर लें, डेट भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है ग्रुप डी में, एसएससी वगैरह एग्जाम बैंकिंग के। तो ये मनाया जाता है 11 अक्टूबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस। तो इसकी जो इस बार की थीम रही, 2021 की थीम पूछ सकता है आपसे कि अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस की क्या थीम रही। तो 2021 की थीम रही कि डिजिटल पीढ़ी हमारी पीढ़ी, यानी डिजिटल पीढ़ी हमारी पीढ़ी। तो ये इसकी थीम रही 2021 की। तो अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर और थीम डिजिटल पीढ़ी हमारी पीढ़ी, ये इसकी थीम रही 2021 की। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन भी हो जाता है। तो अगला क्वेश्चन था कि प्रतिवर्ष विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 10 अक्टूबर को। मानसिक स्वास्थ्य दिवस, यानी जो मनुष्य के जो मानसिक स्वास्थ्य है उसको, उससे जागरूकता से रिलेटेड ये दिवस मनाया जाता है। तो 2021 की इसमें थीम पूछ सकता है आप लोगों से कि क्या थीम रही। तो इसकी थीम रही एक असमान दुनिया में मानसिक स्वास्थ्य, या इसको इंग्लिश में कहें तो मेंटल हेल्थ इन एन अनइक्वल वर्ल्ड। तो ये पूछा जा सकता है आप लोग को थीम कि इंग्लिश में क्या थीम रही। तो मेंटल हेल्थ इन एन अनइक्वल वर्ल्ड। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एक असमान दुनिया में मानसिक स्वास्थ्य, हिंदी में कह सकते हैं इसको। तो ये विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस 10 अक्टूबर को। तो अगला मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है नोबेल प्राइज़ को लेके। तो नोबेल प्राइज़ मैं आप लोग को पूरा करा दूंगा 2021 का, और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है 2020 का भी आप लोग को करा दूंगा मैं नोबेल प्राइज़, आप लोग टेंशन मत लीजिए। तो अभी का क्वेश्चन देख लीजिए कि हाल ही में मारिया रेसा और दिमित्री मोराटोव को किस क्षेत्र में वर्ष 2021 का नोबेल प्राइज़ मिला? तो वर्ष 2021 का जिन्हें जो नोबेल प्राइज़ मिला है वो मिला है पीस को लेके, शांति के क्षेत्र में इन लोग को मिला है। तो मारिया जो रेसा है वो है फिलीपींस से, ऐसा भी पूछ सकता है। और जो दमित्री मोराटोव है वो है रशिया से। तो इन दोनों को अभिव्यक्ति की आज़ादी के लिए ये दिया गया है, दोनों पत्रकार हैं। तो इन्हें 2021 का शांति का प्राइज़ दिया गया है, मारिया रेसा और दमित्री मोराटोव। तो अगला क्वेश्चन फिर आईपीएल से आ गया है कि हाल ही में आईपीएल में एक सत्र में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज बने हैं। तो वो बने हैं हर्षल पटेल आरसीबी से खेले थे, सबसे ज़्यादा विकेट इनके नाम है आईपीएल में। अगला मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे वर्ष 2021 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया है? तो साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया है 2021 के लिए अब्दुल रज़ाक गुरना को। तो अब्दुल रज़ाक गुरना तंजानिया के हैं, एक लेखक हैं।
तो इन्हें 2021 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तंजानिया के। तो अब्दुल रज़ाक गुरना इनका नाम है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हाल ही में विश्व चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान कौन है। तो जो पहली भारतीय महिला जो विश्व चैंपियनशिप में पहुंची है वो है अंशु मलिक। अंशु मलिक ने सिल्वर मेडल जीता था, फाइनल में हार गई थी, लेकिन फिर भी इन्होंने अपना सिल्वर मेडल पक्का किया। तो ये पहली महिला है जो वर्ल्ड चैंपियनशिप महिला पहलवान है, जो पहलवानी के विश्व चैंपियनशिप में फाइनल में अब तक पहुंची हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है अंशु मलिक। तो अंशु मलिक इसका राइट ऑप्शन है, ऑप्शन डी अंशु मलिक। इसको आप याद कर लीजिए। और मैं सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही आप लोग को कराता हूँ, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन मैं नहीं कराता हूँ। जो एग्जाम से रिलेटेड आप लोग को क्वेश्चन आ सकते हैं, जिनके चांसेस प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, वही मैं क्वेश्चन आप लोग को कराऊंगा। और बाकी आप क्वेश्चन को पेन कॉपी लेते हुए चलें। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हाल ही में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में भारतीय पासपोर्ट को कौन सा स्थान मिला है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंडेक्स से लेके इंडेक्स से पूछे जाते हैं आप लोग से क्वेश्चन। तो भारत को स्थान हुआ है हासिल 90वां, नहीं 90 स्थान इसको मिला है, 90। तो इसमें पहले स्थान पर दो देश हैं, पहला है जापान और सिंगापुर। जापान और सिंगापुर पहले स्थान पर हैं। तो ये इस बात पे निर्भर करता है कि आप कितनी कंट्रीज़ में वीज़ा फ्री आप लोग ट्रैवल कर सकते हैं। तो जापान और सिंगापुर के पासपोर्ट से आप लोग बहुत सारी कंट्रीज़ में वीज़ा फ्री एंट्री कर सकते हैं। और भारत बहुत पीछे है इसमें, 90 स्थान है भारत का 90 पे। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में बेंजामिन लिस्ट और डेविड मैकमिलन को किस क्षेत्र में वर्ष 2021 का नोबेल प्राइज़ मिला। तो इन्हें मिला है रसायन के क्षेत्र में, केमिस्ट्री के क्षेत्र में। और नोबेल प्राइज़ 6 क्षेत्रों में दिए जाते हैं, तो गणित में नहीं दिया जाता है। तो बाकी फिजिक्स, केमिस्ट्री और उसमें चिकित्सा में, मेडिकल में दिया जाता है। तो बेंजामिन लिस्ट, तो बेंजीन करके आप इसको टारगेट कर सकते हैं। आपको पता है जो केमिस्ट्री वाले बच्चे होंगे, बेंजीन, बेंजामिन, बेंजीन करके कुछ इसको लिंक हो रहा है। तो बेंजीन रसायन में, केमिस्ट्री में होता है। तो बेंजामिन लिस्ट और डेविड मैकमिलन को रसायन के लिए 2021 का नोबेल प्राइज़ मिला है। तो अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में ऑस्ट्रेलिया धरती पर टेस्ट शतक बनाने वाली प्रथम भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी है। तो ये बनी है स्मृति मंधाना। स्मृति मंधाना बहुत टैलेंटेड ये इंडियन प्लेयर है, वुमेंस। तो ये बनी है पहली महिला भारतीय क्रिकेटर जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया पर टेस्ट शतक लगाया है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्मृति मंधाना। और भारतीय क्रिकेट महिला क्रिकेट टीम के कैप्टन का आप मुझे कमेंट करेंगे कौन है। कि हाल ही में स्टुकरो मोनेबे, क्लाउस हैसलमैन और जियोजो पारसी को किस क्षेत्र में वर्ष 2021 का नोबेल प्राइज़ मिला है। तो इन तीनों को मिला है नोबेल प्राइज़, वो मिला है भौतिकी के लिए, यानी फिजिक्स के लिए। फिजिक्स के लिए तीनों को नोबेल प्राइज़ मिला है। तो आप लोग इसको याद कर लीजिए। और वैसे भी 3 लोग हैं और थोड़ा सा नाम इसका डिफ़िकल्ट है, तो आप लोग इसको भौतिकी से हिट कर सकते हैं, क्योंकि फिजिक्स क्या होती है, बहुत ज़्यादा टफ होती है। तो इस तरीके से आप हिट कर सकते हैं इसको एग्ज़ाम में, इसका ऑप्शन। अगला मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में किस टीम ने डूरंट कप 2021 का खिताब जीता। तो डूरंट कप बेसिकली फुटबॉल के लिए खेला जाता है। तो डूरंट कप ऐसे भी पूछ सकता है कि डूरंट कप कौन सी उसमें कप खेलता है। तो फुटबॉल के लिए डूरंट कप खेला जाता है, और ये जीता है एफसी गोवा ने। एफसी गोवा ने ये कप जीता है, डूरंट कप। और इसमें इनको जो 40 लाख रुपए एज ए विनर मिलते हैं। तो एफसी गोवा ने 2021 के लिए डूरंट कप जीता हुआ है। तो काफ़ी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भी। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रतिवर्ष विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है। तो याद रखिए, विश्व पूछ रहा है, राष्ट्रीय शिक्षक दिवस नहीं पूछ रहा है। तो विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है 5 अक्टूबर को। तो 5 अक्टूबर को मनाया जाता है, जस्ट एक मंथ बाद। तो 5 सितंबर को आप लोग को पता है कि शिक्षक दिवस मनाया जाता है, और उसके जस्ट एक महीने बाद तो यूएन द्वारा मनाया जाता है, यूनाइटेड नेशन द्वारा, संयुक्त राष्ट्र के अंदर में मनाया जाता है विश्व शिक्षक दिवस। और डेट है इसकी 5 अक्टूबर। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। तो विश्व शिक्षक दिवस पूछा गया है, ध्यान रखना आप लोग। तो अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हाल ही में किन 2 वैज्ञानिकों को चिकित्सा के लिए, यानी मेडिकल के लिए वर्ष 2021 का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। तो वो दिया गया है, ऑप्शन ए डेविड जूलियस और अर्देम पटपाउटिन को। तो ये पटापाउटिन, कुछ अजीब सा नाम, आपको पटापट यानी जैसे पीटते हैं, तो पीटने के नाम से आप कहाँ जाते हैं। तो आपको कोई पीट देता है तो आप कहाँ जाते हैं, चिकित्सा में जाते हैं। तो इस तरीके से आप इसको ट्रिकी करके से याद कर सकते हैं। तो एग्ज़ाम में आए तो आप याद रखना, पीटने से याद रखना इसको। और बाकी डेविड जूलियस
तो यस, तो इसके नाम से आप यस करके याद कर सकते हैं। तो आप अगर पिट जाते हैं तो आप यस आपके पिट जाएंगे, तो यस ने आपको पिट दिया, आप फिर कहाँ जाएंगे, मेडिकल चिकित्सा कराने जाएंगे। तो इस तरीके से याद कर सकते हैं इसको। एक फ़नी ट्रिक है ये, कोई ऐसा वो नहीं है कि आप याद कर लेंगे तो ठीक है, नहीं तो आप ऐसे भी इसको लिंक हिट कर सकते हैं वहाँ पे। तो हाल ही में लेह में दुनिया का सबसे बड़ा खादी निर्मित राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया, जिसकी लंबाई और चौड़ाई थी। तो ये था 225 फीट लंबा और 150 फीट चौड़ा। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। तो 225 और 150 आप याद कर सकते हैं, 225 और 150, ये बहुत सबसे बड़ा, ये दुनिया का खादी का बना हुआ राष्ट्रीय ध्वज जो फहराया गया लेह में, तो इसको बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में T20 वर्ल्ड कप में 10,000 रन बनाने वाले प्रथम भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं, और वो बने हैं वन एंड ओनली अपने विराट कोहली भाई। तो विराट कोहली 10,000 रन बनाने वाले T20 में पहले भारतीय बन गए हैं। और ये कारनामा वैसे कायरन पोलार्ड का था, लेकिन इंडियन पूछा गया तो विराट कोहली है। तो विराट कोहली के नाम बहुत सारे रिकॉर्ड बनते जा रहे हैं। तो हाल ही में किस राज्य की सोजियत मेहंदी को जीआई टैग दिया गया? तो जीआई टैग से भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, कभी हल्दी वगैरह, रसगुल्ला को जीआई टैग, तो इस तरीके से क्वेश्चन मैं आप लोगों को कवर करा दूंगा। फिलहाल आप लोग अभी क्वेश्चन देख लीजिए कि सोजियत मेहंदी को जीआई टैग मिला है, वो मिला है राजस्थान में। तो राजस्थान की ये सोजियत मेहंदी होती है, इसको जीआई टैग दिया गया है। तो जीआई टैग बेसिकली एक जोग्राफिकल लोकेशन की किसी खास चीज़ को दिया जाता है, कि उस जगह की जो खास चीज़ होती है जिससे वो पहचानी जाती है। तो राजस्थान की जो सोजियत मेहंदी है उसको जीआई टैग दिया गया है। तो अगला और लास्ट क्वेश्चन है आगे आप लोगों के लिए, पार्ट फोर्थ कल आएगा। तो डे टू डे आप लोगों के लिए करंट अफेयर्स की सीरीज़ मैंने बनाई है, और जल्दी मैं इसको कंप्लीट कर दूंगा एग्जाम से पहले। तो आप लोग बने रहिए वीडियो में। आप लोग को अगर करंट अफेयर्स में अपने स्कोर करना है और अच्छा स्कोर करना है, और सिलेक्शन वाकई में सीरियस होकर सिलेक्शन आप लोग को लेना है, तो वीडियो को जरूर देखें और शेयर करें, बाकी लोगों से भी जोड़ने की कोशिश करें ग्रुप वगैरह में। तो लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए कि गुजरात विधानसभा की पहली महिला स्पीकर कौन बनी है? तो ये बनी है गुजरात विधानसभा की पहली महिला स्पीकर, ऑप्शन सी नीमाबेन आचार्य। तो नीमाबेन आचार्य गुजरात विधानसभा की पहली महिला स्पीकर बनी है।